बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कराची से खबर शामिल करते हैं काशिफ अहमद फारूकी की रिपोर्ट। इकरा यूनिवर्सिटी कराची में स्पोर्ट्स गाला की इफ्तिताही रंगारंग तकरीब का शानदार इनेकाद हुआ। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और ऑल पाकिस्तान HEC के ज़रिए इख्तिमाम टैलेंट हंट यूथ स्पोर्ट्स लीग बैडमिंटन नेशनल लीग में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले 800 से ज़ायद खिलाड़ी और ऑफिशल्स मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इंट्रो सिटी बॉक्सिंग और कराटे चैम्पियनशिप 2023-24 कराची में 27 से 30 दिसंबर 2023 तक खेली जाएगी। इकरा यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नसर इकराम के ज़ेरे इंतज़ाम इकरा यूनिवर्सिटी EDC कैंपस कराची में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद की गई। खेल बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन जैसे डायरेक्टर इंचार्ज स्पोर्ट्स HEC जावेद अली मेमन, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन खालिद महमूद, सेक्रेटरी सिंध ओलंपिक एसोसिएशन अहमद अली राजपूत, CEO लाहौर कलंदर राना आतिफ, चेयरमैन सिंध कबड्डी एसोसिएशन गुलाम यासीन और पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटियों के डायरेक्टर स्पोर्ट्स महफिल ने शिरकत की। स्पोर्ट्स गाला कराची का इनेकाद मुश्तरका तौर पर इकरा यूनिवर्सिटी, बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी, लियारी जामिया कराची और डाउ मेडिकल हेल्थ साइंसेस ने हायर एजुकेशन। पाकिस्तान से कितने प्लेयर्स हैं, कितनी टीमें हैं और क्या समझ के आपने ये इवेंट करवाने का इनेकाद किया? जी, ये आपके इल्म है कि ये प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत ये कॉम्पिटिशन्स हैं जो हायर एजुकेशन कमीशन का इनिशिएटिव है। उसके तहत ये डिफरेंट स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं और उसमें जो है वो यूनिवर्सिटीज़ से जितना भी टैलेंट है उसको हंट कर रहे हैं ताकि नेशनल लेवल पे और लीडिंग टू इंटरनेशनल लेवल पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हो सके। और इसी सिलसिले में जो बैडमिंटन के लिए जो टैलेंट हंट था उसकी जिम्मेदारी जो है वो इकरा यूनिवर्सिटी को सौंपी गई थी और आज इसकी इनाग्रेशन हमने की है। इसमें जो है वो तमाम प्रोविंसेस और मेजर सिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन है। हमारे पास तकरीबन 400 एथलीट्स और स्पोर्ट्समैन जो है वो आए हैं और अगले 3 से 4 दिन ये कंपटीशन जारी रहेंगे और इसकी फाइनलाइजेशन होगी। और इसके तहत जैसे मैंने मकसद इसका जो है वो पहले अर्ज़ किया कि इसका मकसद ये है कि हम यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स को इनकरेज करें और इसके थ्रू जो टैलेंट हमारे साथ सामने आए उनको फर्दर पॉलिश करें और इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन हो सके पाकिस्तान की इन स्पोर्ट्स में। इस बात से एग्री करेंगे आप, क्योंकि माजी में हमारे दौर में, आपके दौर में स्पोर्ट्स खेलों से ही, आपके स्कूल से ही, कॉलेज से ही, यूनिवर्सिटी से ही शुरू हुआ करता था, लेकिन अब इस ड्यूरेशन में जो है ना बहुत बंद होकर रह गया। खेल ही नहीं होते थे, सब ने पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो दी, इसलिए खेल हमारे पीछे रह गए। जी, मैं इससे आप ने जो बात की है उससे मैं उससे इत्तेफाक करूँगा और इसीलिए आप देखेंगे कि हमने 70 की, 60 की, 70 की, 80 की दिहाई में हमने जो है वो एशियन लेवल पे हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी और हमारे ओलंपिक्स में भी लोग पार्टिसिपेट करते थे। और उसके बाद जो है वो ऑब्वियसली हमारा नाम जो है वो स्पोर्ट्स के मैदान से काफ़ी कम हो गया। और इस इनिशिएटिव जो अभी दोबारा से जो लिया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत, ये हायर एजुकेशन कमीशन का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसके लिए प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार को मेरा ख्याल है कि हम इस काम का जो सिरा है उनको हम एक्नॉलेज करना चाहिए। उनकी पैट्रनेज से यूनिवर्सिटीज़ को काफ़ी फंडिंग मिल रही है जिसके थ्रू ये स्पोर्ट्स जो है वो इनकरेज हो रही है। परफेक्ट सर। अच्छा सर, एक और सवाल ये बता दें कि जिस तरह अगर हम देखते हैं कि बड़ा इवेंट आप कराने जा रहे हैं, सबसे बड़े मसाइल आते हैं खासकर ऐसे इवेंट्स के अंदर खिलाड़ियों को दरपेश बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से हो रहे हैं यहाँ पर। आप समझते हैं इन खिलाड़ी को वो फैसिलिटीज़ फराहम की जाएगी? जी, इसमें HEC के जो रीजनल ऑफिस है, स्पेशली जो इनका जो स्पोर्ट्स डिवीज़न है वो बहुत क्लोजली कोलैबोरेट करता है तमाम यूनिवर्सिटीज़ का उनके साथ और वो उनकी हत्तल इम्कान कोशिश होती है कि जो लोकल एज़ वेल एज़ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बाहर से स्टेशन से जो स्पोर्ट्समैन आए हैं उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। लिमिटेशंस ज़रूर होती हैं लेकिन उनकी मेरा ख्याल है कि काविशों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो जितने भी आउट स्टेशन से स्पोर्ट्समैन आते हैं उनको वो बेस्ट
बिल्कुल एक बहुत बड़ा इवेंट है। जैसे आपने ओपनिंग सेरेमनी में देखा कि जो है वो बहुत पूरे पाकिस्तान से एथलीट्स जो हैं, प्लेयर्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं और हमारा इवेंट भी 27 से 38 तक जो है वो इसका आगाज़ हो रहा है और पूरे पाकिस्तान से टीमें भरपूर मुकाबले करके इस लेवल पे पहुँची हैं। यानी कि पहले ट्रायल्स हुए थे इनके, उसके बाद जो है वो ट्रायल्स के बाद जो है इनकी एक प्रोविंशियल लीग हुई, प्रोविंशियल के बाद अब ये नेशनल लीग हो रही है। यानी पूरे पाकिस्तान से टीमें जो है वो बैडमिंटन यहाँ पे खेलेंगी और जो जीतेगा फिर वो पूरे जो है वो फातह करार पाएगा। तो एक बहुत बड़ा इवेंट है। जैसे आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान से 20 टीम सेलेक्ट होकर यहाँ पर आई हैं। तो आपस अब देखते हैं कि इसमें कौन सबसे अच्छा जो है वो आगे पहुँचता है। फातह के लिए क्या इनाम रखा गया? फातह के लिए टोटल जो एक इनामी रकम है वो जो है वो 2,25,000 है। इसमें फर्स्ट को भी है, सेकंड को भी और थर्ड को भी मिलेगा। इसी तरीके से मैन में भी यही है और वुमेन में भी यही है। तो टोटल जो है वो 4,50,000 की जो है वो इनामी रकम रखी गई है जीतने वालों के लिए। अच्छा ये बताइए, आपने इस तकरीब के लिए बहुत जल्दी नहीं की? अभी तक तो टीमें भी स्टेशन से पहुंची नहीं है, बल्कि वो सफ़र में ही है अभी तक। इस इवेंट के लिए काफ़ी अरसे से जो है वो हमने प्लान किया हुआ था और उनको डेट दी हुई थी और टीम्स अपने मुकर्ररा वक्तों पे ही निकली। लेकिन आप जैसे देख रहे हैं कि मौसम की जो हालात हैं उसकी वजह से टीम्स लेट हो गई। जिन टीम्स को 11 बजे सुबह पहुंच जाना था वो अभी तक नहीं पहुंची। तो ये हमारा प्लान ऐसे ही था कि लोग 11 से 12 बजे तक पहुंच जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। इसीलिए हमने शाम में लेट इवनिंग में रखी ताकि सब पहुँच के और थोड़ा सा रेस्ट करें और उसके बाद जो है वो यहाँ पर फ्रेश होके आएँ। लेकिन आपको पता है कि पंजाब की तरफ से काफ़ी जो है वो स्मॉग की सूरत हाल है और सिंध में भी कुछ ऐसा है, तो इस वजह से टीमें थोड़ी सी लेट हुई हैं। अच्छा ये बताइए, आम तौर पे इतना बड़ा इवेंट करवाते हैं तो अकोमोडेशन का बड़ा मसला होता है, उसके लिए आप लोगों ने क्या इंतजाम किए और सहूलियात क्या देने प्लेयर्स को? बिल्कुल, अकोमोडेशन हमने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। इसके लिए मैंने ख़ुद पूरे कराची में घूम घूम के होटल तलाश किए कि जो हमारे बच्चों के लिए फिजिबल हों। ऐसा ना हो कि वो बोलें कि हम कराची आए हैं तो हमें यहाँ ठहरा दिया, स्मेल वाले रूम में ठहरा दिया। लेकिन मैंने बहुत कोशिश करने के बाद जो बेहतर से बेहतर हमें उनकी रिहाइश की सहूलियत वाला होटल था वही मैंने जो है वो किया और वो स्टूडेंट्स वही।
खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 7 पॉइंट नेटवर्क।